वीडियो में देखेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ चेंज कंट्रोल आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड आउट ऑफ ट्रेन। दोस्तों ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है क्यूए क्वालिटी क्वेश्चन और क्यूसी के इसमें आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आउट ऑफ ट्रेन चेंज कंट्रोल का कंसेप्ट क्या क्या होता है। तो आज ये इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है वो है कंसेप्ट ऑफ चेंज कंट्रोल, सेकंड है प्रोसीजर ऑफ चेंज कंट्रोल, ओके, थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ चेंज कंट्रोल, फोर्थ कंडीशन ऑफ चेंज कंट्रोल, फिफ्थ आउटर स्पेसिफिकेशन एंड सिक्स्थ आउटर ट्रेन। उसको हम बोलते हैं ओओटी और ओएस वो बोलते हैं आउटर स्पेसिफिकेशन। तो ये सारे कंसेप्ट और कंटेंट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला है वो है कंसेप्ट ऑफ चेंज कंट्रोल। तो कंसेप्ट ऑफ चेंज कंट्रोल में चेंज एनी मॉडिफिकेशन टू प्रोडक्ट, डॉक्यूमेंट, प्रोसेस, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, सिस्टम, फैसिलिटी एक्सेट्रा। मतलब अगर आप को कुछ मॉडिफाई करना होगा प्रोडक्ट में, डॉक्यूमेंट्स में, प्रोसेस में, इक्विपमेंट में, इंस्ट्रूमेंट में, तो हम इस चेंज कंट्रोल के द्वारा कर सकते हैं। चेंज कंट्रोल प्रोसीजर रिव्यू वेरीफाइज, प्रोसीजर होता है उसका रिव्यू करते हैं हम लोग, उसको वेरीफाई करते हैं, रेगुलेट मैनेज करते हैं मार्केटिंग में, अप्रूव्स एंड कंट्रोल चेंजेस मेड टू द एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और फैसिलिटी ऑफ प्रोसेस और प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट्स और प्रोडक्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन। तो ये था अपना कंसेप्ट ऑफ चेंज कंट्रोल। सो नीचे देखेंगे कंसेप्ट ऑफ चेंज कंट्रोल के बारे में। द की प्रिंसिपल ऑफ चेंज कंट्रोल आर, मतलब व्हाट आर द की प्रिंसिपल, क्या है इसके क्यों करना चाहिए, प्रिंसिपल क्या रहता है उसका। व्हाट वाज डन, वाई, वेन, वेयर, बाय हुम। व्हाट वाज डन सबसे पहला, वाई क्यों, वेन वेयर किधर किए, बाय हुम किसने किया, हाउ। सेकेंड रिजल्ट्स इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस टू द अदर प्रोसेस। तो ये तो क्यू प्रिंसिपल था कंसेप्ट ऑफ चेंज कंट्रोल में। नाउ नेक्स्ट वो होता है मैनेजमेंट ऑफ चेंज कंट्रोल। मैनेजमेंट ऑफ चेंज कंट्रोल में क्या होता है, रिटर्न प्रोसीजर शुड बी एस्टेब्लिश एंड मेंटेन टू कंट्रोल द चेंजेस फॉर प्रोसेस, फैसिलिटी, यूटिलिटीज। सेकेंड मेथड वैलिडेशन, कंप्यूटर सिस्टम। थर्ड ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स, ट्रेनिंग होते हैं उसके में मटेरियल्स के में ट्रेनिंग देते। रेगुलेटरी फीलिंग्स एंड क्वालिटी सिस्टम्स, changes and should be justified and document all changes that have the potential to impact the quality, safety and efficiency should be evaluated, review and approve. ओके, तो ये मैनेजमेंट ऑफ चेंज कंट्रोल में ऐसा होता है। ओके, ना चेंज कंट्रोल का जो साइकिल होता है वो कैसा होता है, दोस्तों होते नीड फॉर चेंज। ओके, कुछ करना हो तो अपन को चेंज करने के लिए तो नीड फॉर चेंज, प्लान फॉर चेंज, चेंज करना तो उसके बारे में प्लानिंग होना चाहिए, कंट्रोल चेंज होना चाहिए, उसके बाद में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, रिजेक्ट सॉल्यूशन, और बाद में होता है क्लोजर। ओके, तो ये है था चेंज कंट्रोल का साइकिल। नाउ चेंज कंट्रोल का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहला होता है चेंज रिक्वेस्ट आइडेंटिफिकेशन। ओके, सेकंड होता है चेंज रिक्वेस्ट असेसमेंट, थर्ड होता है चेंज रिक्वेस्ट एनालिसिस, फोर्थ होता है चेंज रिक्वेस्ट अप्रूवल, फिफ्थ होता है चेंज रिक्वेस्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड सिक्स्थ होता है रिजेक्ट और डिफेक्ट चेंज रिक्वेस्ट। ओके, तो 6 प्रोसीजर थे फॉर द चेंज कंट्रोल। नाउ नेक्स्ट व्हाट आर द कंडीशन, कंडीशन क्या होता है चेंज कंट्रोल के बारे में। सबसे पहला रीवैलिडेशन होता है, न्यू इंस्ट्रूमेंट है तो रीवैलिडेट करते हैं, रिक्वालिफिकेशन लगाएंगे, इंक्रीज द टेस्टिंग, स्टेबिलिटी एनालिसिस, डॉक्यूमेंट चेंज होगा, रेगुलेटरी एक्शन, वेरिएशन एप्लीकेशन। ओके, तो ये सारे कंडीशन थे फॉर चेंज कंट्रोल में। तो ये था चेंज कंट्रोल फॉर्म, आप गो थ्रू कर सकते हो कि कैसा फॉर्म होता है चेंज कंट्रोल का। इसमें जब अभी चेंज कंट्रोल करना होगा तो किस प्रकार का फॉर्म होता है ये आप इस वीडियो में देखेंगे। Now next topic that is out of specification, उसको हम बोलते हैं OOS। OOS मोस्टली
क्यूसी के इसमें पार्ट में होता है जब हम एनालिसिस करते हैं और जो एनालिसिस का जो लिमिट होता है आउट ऑफ लिमिट होता है एज पर द स्पेसिफिकेशन या रिलीज लिमिट के अंदर नहीं होता लिमिट में और वो आउट ऑफ रेंज होता है, तो वो टाइम पे हम लोग ओएस लेते हैं, उसको बोलते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है देखेंगे हम लोग। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मीन्स द टेस्ट रिजल्ट, गौर से सुनो गाइस, that the test result that falls outside the specification or acceptation criteria which has been specified in the official component India monograph or the finished product special specification in registered doser। मतलब टेस्ट रिजल्ट के बाद में जो रिजल्ट आता है वो आउटसाइड फॉल होता है, नॉट रिक्वायरिंग द रिक्वायरमेंट फॉर मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन द लिमिट रिलीज लिमिट, इसमें नहीं आता है तो वो उसको बोलते हैं हम लोग ओएस। नाउ नेक्स्ट, ओएस इज ऑब्जर्व इन एनालिसिस ऑफ, किसमें एनालिसिस फॉर्म किसमें ओएस फाउंड होता है। सबसे पहला स्टेबिलिटी स्टडी होगा, सेकंड होता है फिनिश प्रोडक्ट केस में, थर्ड होता है इन प्रोसेस में, फोर्थ होता है रॉ मटेरियल्स में, फिफ्थ होता है पैकिंग मटेरियल में भी होता है। तो ये सारे एनालिसिस में ओएस फाउंड आउट होते हैं। नाउ सी US FDA guideline for industries of investigation OOS testing results for pharmaceutical production. What are the guidelines? Phase 1 laboratory investigation should include an initial assessment of the accuracy of laboratory data. Phase 2 full scale OOS investigation consists of production process review and all additional laboratory work. So these are the US of the guideline for the industry of investigation of OS testing pharmaceutical production. Okay. Now what are the laboratory error? Error क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी OS हो सकता है। Laboratory error is the cause of OS result which may occur from instrument, एक तो instrument का होगा, एक reagent होगा, रेफरेंस स्टैंडर्ड जो यूज़ करते हैं उसके पे भी हो सकता है, एनवायरमेंट कंडीशन कैसा, टेम्परेचर कैसा है, टेस्ट मेथड, एनालिस्ट जो करता है वो, कैलकुलेशन केस में भी हो सकता है विद इन द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी एरर ऐसा एरर की वजह से ओएस में भी अकर। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी एरर? मेथड ऑफ एनालिसिस, इसको हम बोलते हैं एमओए। यूज ऑफ नॉन कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं पर अगर कैलिब्रेटेड नहीं है तो उसके भी चांसेस तो रिजल्ट गिवन अप एंड डाउन। एरर इन कैलकुलेशन में भी एरर हो सकता है। एनालिस्ट एरर कॉमनली हो। इंस्ट्रूमेंट फेलियर। ओके, नो व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ ओएस? प्रोसीजर क्या ओएस करता है? रिपोर्टिंग टू द लेबोरेटरी सुपरवाइजर, रिकॉर्डिंग एंड नंबरिंग ऑफ ओएस, इन्वेस्टिगेशन बाय एनालिस्ट, लेबोरेटरी टेस्टिंग, अप्रूवल बाय लैब सुपरवाइजर, टेस्टिंग बाय एनालिस्ट। Now procedure of OS: preparation of test report, evaluation of suspect results, investigation by technical management team, conclusion report of data, evaluation by quality manager. Now what are the OS investigation? Investigation कैसे कर सकते हैं हम लोग? टेस्टिंग करेंगे, एनालिसिस ऑफ ओरिजिनल सैंपल एट द टाइम ऑफ द फेज 1 लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, रीसैम्पलिंग के इसमें ओरिजिनल बैच इज सैंपल बाय QA सेकेंड टाइम after the QA had authorization of reanalysis, the analysis of resample material for the verification of a result if manufacturing investigation does not have any root cause. Now what are the regulatory impact on OS? Stability study required. OS should be reported to RA. OS batch should not be sold to regulatory market. OS batch cannot be blended with fresh approved batch. OS batch cannot be directly sold to the market. Okay. So this was the OS concept. Now we will be seeing on out of trend. तो out of trend क्या होता है दोस्तों? जो भी ट्रेंड दिया रहता है अपन को जो, तो वो ट्रेंड के आउट ऑफ लिमिट में होता है तो किसी केस में ट्रेंड दिया रहता है कि पिछले टाइम केस में। सो व्हाट इज द आउट ऑफ ट्रेंड? अ रिजल्ट दैट डज नॉट फॉलो द और एक्सपेक्टेड ट्रेंड। देखो मैं क्या बोल रहा था कि जो ट्रेंड के इसमें नहीं होता, आउट ऑफ ट्रेंड में बैठता है, वो रिजल्ट जो होता है
आफ्टर टाइम में मिलता है, आइदर इन कंपैरिजन विद अदर स्टेबिलिटी बैचेस और विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस रिजल्ट कलेक्टेड ड्यूरिंग अ स्टेबिलिटी स्टडी. Okay, more complement than a comparison to a specification limit. Okay, now what are the criteria to consider a result as OOT? Sorry, for SA, 5% changes in initial value of SA. For impurities, between 0.1 to 0.2% increase decrease as per the initial report. Okay, now OOT can be due to किससे होता है? Assensible clause, laboratory errors, non-assensible cause, non-laboratory error. Okay, method for identifying OOT. For the purpose of these studies, data from ongoing stability studies of a final drug product with a shelf life of 36 months in its use. The ongoing studies were conducted on 10 batches of product X solid dose form. 10 batches के इसमें एनालिसिस करते हैं. The ongoing studies were conducted for 36 months in the stability chamber at a constant temperature of 25 degrees Celsius plus or minus 2 and relative humidity of 60% plus or minus 5% in accordance with the ICS guideline, that is QA1. जैसे स्टेबिलिटी का गाइडलाइन आपको पता रहेगा कि ICS गाइडलाइन QA1 होता है. एनालिसिस should carry out a essay at a time of point of 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 and 36 months of all the batches. Okay, now what are the types of OOT determination? क्या क्या टाइप हो सकते हैं हम लोग OOT डिटरमाइन कर सकते हैं? Regression control chart method. The regression control chart method is used to compare the results within the batch detect present OOT results. For the purpose of this method, the 10th batches is examined by the time point method, but the by time point method is used to determine whether a result is within the expectation on the basis of experience from the other batches measured at the same stability point. Okay, so these are the types of OOT determination. Now what are the OOT cycle? OOT का भी cycle होता है. OOT determination, OOT verification होगा, stability prediction होता है, new time point data, OOT identification. So these are the cycle for the OOT. Okay, so ये रेफरेंस के में से मैं इस कंसेप्ट के बारे में लिया है. तो आपको अगर पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप इस साइट्स पे जा सकते हो दोस्तों. सो दोस्तों, इतना ही था आज के वीडियो में. अगर आपको इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सभी सब्सक्राइब करो. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए देखते रहिए सुपर केमिस्ट्री.